हेलो माय क्यूटीज। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अ डॉग एंड अ प्लेन का एपिसोड 7। एपिसोड की शुरुआत में हम तोतो और कानित को कानित के रूम के बाहर देखते हैं, जहाँ पे तोतो उनसे कह रहे होते हैं कि आज रात मैं यहाँ सो सकता हूँ। तो जिस पे कानित उन्हें मना कर देते हैं और कहते हैं मुझे पता है तुम्हारे सोने का क्या मतलब है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो तोतो कहते हैं पर इसमें नया क्या है, इससे पहले भी तो हम साथ में सो चुके हैं। जिस पे कानित उन्हें समझाते हैं वो तो उस टाइम की बात है जब मैं बहुत ज़्यादा सैड था, वो उसमें काउंट नहीं होता है। तो तोतो कहते हैं तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मतलब हम क्या हैं। तो कानित बोलते हैं अभी हम टॉकिंग स्टेज में हैं और वैसे भी अभी अभी मेरा ब्रेकअप हुआ है, तो मुझे नहीं पता है कि किस पे भरोसा करना चाहिए और किस पे नहीं। जिस पे तोतो कहते हैं देखो तुम मुझे उस लॉयन से कंपेयर मत करो, मेरी जो सिंसियरिटी है वो टॉप 5 में आती है पूरे एशिया में। और ऐसा कहते हुए वो आगे बढ़ रहे होते हैं कानित को किस करने के लिए, लेकिन कानित उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं अरे इतना आसान नहीं है और चीज़ें धीरे लेके चलो ना। उसके बाद वो अपने रूम का दरवाज़ा खोलते हैं और जाते हुए कहते हैं गुड नाइट और बाय। और उसके बाद हम कहानी 3 महीने बाद की देखते हैं, जहाँ पे हम कानित और तोतो को एक साथ तोतो के घर पे देखते हैं। और अभी तोतो कानित की तरफ देख रहे होते हैं, उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपना घर छोड़ के मेरे घर पे कुछ ज़्यादा ही रुक रहे हो। तो जिसपे कानित आधी नींद में ही कहते हैं क्योंकि तुम्हारा घर घर जैसा लगता है, ये बहुत ही कोजी है। जिसपे तोतो बोलते हैं तब तुम अपना ऑफिशियल एड्रेस चेंज कर लो ना, यहाँ का कर लो। तो जिसपे कानित कहते हैं ये कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा। तो बोलते हैं देखो मुझे ना डेली अपने बॉयफ्रेंड को कडल करना है। और ऐसा कहते हुए वो कानित को ढेर सारा किस करने लगते हैं। और तभी उन दोनों को इस हाल में तोतो की बहन देख लेती है और वो दोनों छुपने लगते हैं। और उसके बाद में तोतो उससे कहते हैं खाना फ्रिज में रखा है तुम वहाँ से गर्म कर लो। और वो सॉरी बोलते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर कानित तोतो से कहते हैं अरे इस घर में बच्चे रहते हैं, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। और वो भी उठकर चले जाते हैं। फिर वो दोनों खाना खा रहे होते हैं तो कानित कहते हैं तुमने कुछ ज़्यादा खाना नहीं बना दिया। तो जिस पे तोतो बोलते हैं अरे बनाना पड़ा क्योंकि ये लोग भी तो थे और वहाँ पे अकी और बी होते हैं। वो दोनों ऐसे ही खाते हुए कानित से पूछते हैं कि हम लोग आज चैरिटी के लिए जा रहे हैं ऑर्फनेज, तो क्या तुम भी हमें ज्वाइन करना चाहोगे। और इसी बहाने हो सकता है तुम लोगों को गॉड का कुछ आशीर्वाद मिल जाए। जिस पर तोतो उनसे बोलते हैं कि क्या तुम पागल हो, ये स्टैंड बाय पे है। जिस पे कानित बोलते हैं तो क्या हुआ, स्टैंड बाय पे ही तो हूँ, मैं चल सकता हूँ तुम लोग के साथ में। उसके बाद हम तोतो और कानित को ऑर्फनेज के बाहर सामान उतारते हुए देखते हैं, जहाँ पे तोतो कह रहे होते हैं कि तुम पक्का ठीक हो ना यहाँ आकर। तो इस पे कानित कहते हैं हाँ, पर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे बच्चे नहीं पसंद है। जिस पे तोतो बोलते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस ऐसे ही पूछ लिया मैंने। और उसी टाइम पे वहाँ पे अकी आते हैं और कहते हैं क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में। तो तोतो बोलते हैं तुम मुझे चिढ़ाना बंद करोगे, हम लोग अभी हनीमून फेज में हैं। जिस पे कि बोल रहे होते हैं कि मैं भी ना ये लाइफ जीना चाहता हूँ। और ठीक उसी टाइम पे वहाँ पे वेहा आ जाते हैं। अब तोतो और अकी को लग रहा था कि शायद इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी, लेकिन कानित और वेहा के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कानित ने एक तरह से वेहा को माफ़ कर दिया था और उसके बाद में वो सारे लोग बच्चों के साथ में एंजॉय कर रहे होते हैं। उसके बाद हम तोतो और कानित को एक जगह पे बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पे तोतो कानित से कहते हैं ऐसा लगता है कि तुम्हें बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तुम एक दिन ज़रूर बहुत अच्छे पापा बनोगे। तो कानित कहते हैं तुम फ्लर्ट कर रहे हो या फिर सीरियस हो। तो तोतो बोलते हैं दोनों। अच्छा ठीक है, तुम अपनी आंखें बंद करो और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा इमेजिन करो। कानित ऐसा ही करते हैं, वो अपनी आंखें बंद करते हैं। तो बोलते हैं इमेजिन करो कि हम लोग एक छोटे से प्यारे से घर में रहते हैं। वो घर एकदम स्वीट कोजी और वार्म है और हमारे 2 बच्चे हैं। एक का नाम है लिटिल सायरन और दूसरे का नाम हम तुम्हारी जॉब पे रखेंगे, लिटिल जेट। और बस हम 4 लोगों की ये प्यारी सी फैमिली होगी और हम लोगों को फैमिली ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलेगा। है ना, क्यूट है ना। जिस पे कानित कहते हैं हाँ बिल्कुल अवार्ड तो मिलेगा, लेकिन खुली आंखों से सपना देखने का। वो दोनों ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे एक लड़का आता है और वो तोतो को ग्रीट करता है और कहता है कि कहीं आप कुछ भूल तो नहीं गए, जैसे कि अपना टैक्स भरना। तो जिसपे तोतो कहते हैं अरे हाँ। जिसपे वो लड़का बोलता है कोई बात नहीं भी, मैंने ना आपके बदले वो काम कर दिया है। तो जिसपे तोतो कानित से उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं, बताते हैं कि ये कानित है, ये पहले मेरा क्रेडिटर था लेकिन अब इसने मेरा दिल चुराया है। कानित उनको बोलते हैं कि तुम फ्लर्ट करना बंद करोगे। और इसके बाद वो लड़का बताता है कि मेरा नाम पोर है और मैं इस फाउंडेशन में अकाउंटेंट हूँ। और आपका नाम कानित है, इसका मतलब है कि आपको मैथ्स बहुत ज़्यादा पसंद होगी। तो जिस पे कानित बोलते हैं हाँ तुमने सही कहा, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है। अब उन दोनों की ये बात सुन के तो बोलते हैं
तुम लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट भी है? मैं तो किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा नहीं हूँ सिवाय एक के। तो जिस पे कानित बोलते हैं हाँ, और वो है प्यार। मुझे पता था तुम यही कहने वाले हो। और ऐसा कहते हुए वो दोनों लवी डवी होने लगते हैं और उन दोनों को इस तरह से देख के पोर को लगता है यहाँ से निकल जाना ही बेटर है, और वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम वेहा और अकी को देखते हैं। वो लोग बच्चों के साथ होते हैं और अकी वेहा से पूछते हैं क्या अब तुम्हें अच्छा फील हो रहा है? अब तो कानित ने तुम्हें माफ़ कर दिया है। जिस पे वेहा हल्की से स्माइल करके अपना सर हाँ में हिला देते हैं। अब उनका मूड थोड़ा सा ठीक करने के लिए अकी उनसे मजाक कर रहे होते हैं। वो उनसे कहते हैं तुम्हारा सही है, तुम्हारे लाइन में तो बस हैंडसम दिख जाओ और अपने आप काम हो जाता है। अब ये चीज़ वेहा को बुरी लग जाती है और वो कहते हैं कि आपके कहने का मतलब है कि बस हैंडसम होना ही सारा काम करवा देता है। वैसे ये बात सही भी तो है, जब मेरे चेहरे पे पिंपल्स थे तब तो आपने मेरी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, और अब आप मेरे पीछे लगे हुए हैं। मेरे लिए ये आसान नहीं है। जिस पे अकी उनसे माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि अरे मैं बस मजाक कर रहा था, और बता रहे होते हैं कि मैं तो बस सीधा तुम पे लाइन मारना चाहता हूँ, फ्लर्ट करना चाहता हूँ तुमसे। और ऐसा कहते हुए वो किस करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन वेहा बोलते हैं मैं जा रहा हूँ बच्चों के साथ खेलने के लिए, और वहाँ से उठकर चले जाते हैं। इधर हम तोतो और कानित को कार में देखते हैं, जहाँ पे तोतो तो उस कार से बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज हो रहे थे कि ये कितनी सुंदर है और इसमें ये सब भी है। तभी कानित कहते हैं ये तो बस एक छोटा सा सरप्राइज़ है। अब क्योंकि तुम हमेशा वो रेस्क्यू वाली वैन चलाते हो ना, तो मैंने सोचा थोड़ा सा चेंज के लिए। तो जिस पे तोतो कहते हैं अगर चेंज ही चाहिए ना तो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। और उसके बाद में हम उन दोनों को बीच पे देखते हैं, जहाँ पे वो लोग कई सारी एक्टिविटीज़ करते हैं और साथ में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। और उसके बाद बीच के किनारे कानित बैठे होते हैं और तो ऐसे स्टाइल से भागते हुए आ रहे होते हैं। तो कानित उनकी वीडियो बना लेते हैं और तो उनके पास आकर कहते हैं क्या मैं सेक्सी लग रहा हूँ? तो कानित कहते हैं मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तुम जैसे इंसान के प्यार में पड़ जाऊंगा, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। और उसके बाद तो बगल वाली सीट पे ऐसे हल्का सा लेटते हैं। तो कानित उनके फेस पे सीरम लगा रहे होते हैं और कहते हैं अब तुम और ज़्यादा हैंडसम लगोगे। लेकिन तभी कानित के मॉम का कॉल आ जाता है और वो कानित से कह रही होती हैं कि तुम अपने बॉयफ्रेंड से अपने डैड को मिलवा तो दो एक बार। यहाँ पे मैं बता दूँ कि कानित की मॉम को ये नहीं पता है कि कानित का और लॉयन का ब्रेकअप हो चुका है और कानित अब किसी और को डेट कर रहे हैं। कॉल रखने के बाद में तो कानित से पूछते हैं क्या हुआ, मॉम वापस से उस लड़के के बारे में पूछ रही थी क्या? तो जिस पे कानित बताते हैं हाँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उन लोगों को कैसे बताऊं, क्योंकि डैड तो हार्ट के पेशेंट हैं। जिस पे तो बोलते हैं अरे तो हम ऐसा करते हैं ना, मैं तुम्हारे डैड से कैप्टन बन के मिल लेता हूँ, इसमें क्या दिक्कत की बात है। कानित को ये आइडिया सही नहीं लग रहा होता है, लेकिन फिर भी तो उन्हें मना लेते हैं। और उसके बाद तो एक कैप्टन से कैप्टन बनने की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। और ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि तो हैं, वो सारी चीज़ में अपना फ्लेवर डाल रहे होते हैं, और ये चीज़ बिल्कुल भी बढ़िया नहीं थी। उसके बाद हम उन दोनों को एक बार में देखते हैं, जहाँ पे वो दोनों हल्का हल्का ड्रिंक कर रहे होते हैं और कानित उनसे पूछते हैं क्या हुआ, सब ठीक है? जिसमें तो बोलते हैं नहीं, ये सब बहुत ज़्यादा टफ है। जिसमें कानित कहते हैं कहाँ टफ है, बस तुमको इस वाइन में अंतर ही तो बताना है। जिसपे तो कहते हैं इन दोनों में कोई डिफरेंस भी है? तो कानित बोलते हैं तुम सीरियसली नहीं ले रहे हो ना चीज़ों को। और उसके बाद तोतो ने जितने भी वाइन के नाम याद किए थे वो सब वो सुना डालते हैं। कानित कहते हैं एक मिनट, ये सब सच के नाम हैं भी क्या नहीं? तो तोतो उनसे कह रहे होते हैं कि देखो जब मैं तुम्हें पसंद आ गया हूँ तो तुम्हारे डैड को भी पसंद आ जाऊँगा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? कानित थोड़ा परेशान तो होते हैं, लेकिन तोतो की बातें सुन के उन्हें थोड़ी हिम्मत मिलती है। इधर हम अकी और वेहा को देखते हैं, जहाँ पे अकी सांप को पकड़ रहे होते हैं और वेहा से कहते हैं तुम भी ट्राई करोगे? तो जैसे वेहा कहते हैं अरे तुम पागल हो, मुझे डर लगता है। बेचारा अकी कुछ भी कर रहा है वेहा को पटाने के लिए। उधर हम कानित को देखते हैं उनकी पूरी फैमिली के साथ में डिनर करते हुए। सभी लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। तभी कानित के डैड बाकी सबको बताते हैं कि मेरे बेटे का जो बॉयफ्रेंड है वो कैप्टन है। सब बड़ा प्राउड फील कर रहे होते हैं और कानित तोतो को मैसेज करते हैं। और थोड़ी ही देर में तोतो वहाँ पे आते हैं एकदम कैप्टन की तरह रेडी होके, और उनके हाथ में सबके लिए गिफ्ट्स थे। और वो आते ही सबको ग्रीट करने के बाद में कानित के चीक्स पे किस कर लेते हैं। और हाँ, इस तरह से वो बाकी सबको इम्प्रेस कर देते हैं। थोड़ी देर में कानित के डैड तोतो से पूछते हैं क्या तुम सीरियस हो?
तो उन्हें बोलते हैं कि मैंने कभी भी किसी को कैजुअली डेट नहीं किया है, मैं डेफिनेटली सीरियस हूँ। तो उनके डैड बोलते हैं तो तुम लोग शादी क्यों नहीं कर रहे हो? तो बोलते हैं मैं तो अभी से रेडी हूँ। और ऐसा कहते हुए वो कानित के पास जाते हैं और अपने घुटनों पे बैठ के उनको शादी के लिए प्रपोज करते हैं। लेकिन ठीक उसी टाइम पे कानित के अंकल के गले में खाना अटक जाता है। तो उन्हें रुकने के लिए कहते हैं और उसके बाद उनकी हेल्प करते हैं और उसके बाद उनके अंकल ठीक हो जाते हैं। और इसके बाद तो बाकी सब और ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। उसके बाद हम तोतो और कानित को कार के पास देखते हैं जहाँ पे कानित बोल रहे होते हैं कि तुमने तो डैड को एकदम इम्प्रेस कर दिया, लेकिन तुमने अचानक से मुझे प्रपोज क्यों कर दिया, कुछ ज़्यादा एक्टिंग नहीं हो गई? तो इस पे तोतो बोलते हैं अरे अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तोतो कैसे कहलाता? लेकिन मैंने एक चीज़ तो देखी जब मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा था, और वो ये कि जब मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा था ना तो तुम्हारी आंखें बस हाँ ही बोलने वाली थी। तो सकानित कहते हैं अरे वो तो बस मैं ऐसे ही एक्ट कर रहा था, नहीं तो डैड को शक नहीं हो जाता? तो कहता है अरे चलो रहने दो, वैसे मैंने इतना अच्छा काम किया है तो मुझे कुछ रिवॉर्ड नहीं मिलना चाहिए? और ऐसा कहते हुए वो अपने चीक्स की तरफ दिखाने लगते हैं। तो कानित उन्हें छोटी सी किस करते हैं। तो बोलते हैं ये क्या है? और उसके बाद कानित उन्हें पूरे फेस पे किस करने लगते हैं। इधर हम वेहा को देखते हैं जो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और अकी उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं तुम कल से मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो? जिस पे वेहा बोलते हैं अचानक से आपको मुझसे इतना प्यार क्यों हो गया? आपने तो मेरा दिया हुआ गिफ्ट भी फेंक दिया था। तभी अकी वो ब्रेसलेट दिखाते हैं और कहते हैं किसने कहा कि मैंने फेंक दिया था? फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब वो ब्रेसलेट अकी ने फेंका था अपने दोस्तों के पीछे भागते हुए, तो वो लौट कर आए थे और उसे उठाकर स्माइल कर रहे होते हैं। सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और अकी वेहा से कह रहे होते हैं मैं इतने आसानी से गिव अप करने वाला नहीं हूँ। लेकिन वेहा वहाँ से चले जाते हैं अपने ट्रेनर के साथ में। इधर हम तोतो और कानित को देखते हैं जहाँ पे तोतो कानित के पेरेंट्स को सी ऑफ कर रहे होते हैं और उसके बाद जब उनके पेरेंट्स वहाँ से चले जाते हैं तो कानित खुश होकर तोतो के चीक्स पे किस करते हुए उन्हें काम पे जाने के लिए कह रहे होते हैं। लेकिन तभी तोतो अपना दूसरा गाल भी आगे कर देते हैं तो कानित उस पर भी किस करते हैं और फिर कानित तोतो को इतने स्टाइल से वहाँ से जाते हुए देख के स्माइल कर रहे होते हैं। उसके बाद तोतो चेयर पे बैठ के सो रहे होते हैं और अकी अपने एक्सरसाइज से उन्हें डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं। तभी उन लोगों के पास में इमरजेंसी कॉल आता है और बताया जाता है कि एक 52 इयर्स ओल्ड इंसान को हार्ट अटैक आया है, तो जल्द से जल्द पहुंचो। और वो लोग जब वहां जाते हैं तो पता चलता है कि वो कानित के डैड हैं। फर्स्ट एड करने के बाद में वो लोग उन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं और कानित की फैमिली दो तरह से शॉक में थी। पहला तो उनके डैड और दूसरा ये कि तोतो कोई कैप्टन नहीं है। तभी कानित आते हैं और तोतो से पूछते हैं डैड कैसे हैं, जिस पे तोतो बताते हैं कि वो अंदर हैं और वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन तभी कानित की मॉम आती हैं और उन्हें डांटते हुए कहती हैं तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? कानित और तोतो के पास में कोई जवाब नहीं था। फिर नीचे हम देखते हैं कि कानित ऐसे ही खड़े थे। उनके पास में तोतो आते हैं और उन्हें कॉफ़ी ऑफ़र करते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि मेरी वजह से सारा प्लान ख़राब हो गया। तो जिस पे कानित बोलते हैं तुम पागल हो, तुमने तो मेरे डैड की जान बचाई है। और आगे वो बोलते हैं कि अच्छा हुआ कि डैड को पता चल गया, क्योंकि मुझे तो कैप्टन नहीं तो रेस्क्यूअर ही पसंद है। तो उनसे बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, डैड ठीक हो जाएंगे। तो कानित उनके कंधे पे सर रख लेते हैं। उसके बाद हम तोतो को कानित के डैड के सामने देखते हैं जहाँ पे उनके डैड कह रहे होते हैं कि अच्छा तो अब तुम कैप्टन का ड्रेस नहीं पहनोगे? कानित की मॉम कहती हैं कि उसने तुम्हारी लाइफ बचाई है, एक थैंक यू तो बोल ही सकते हो। तो जिस पे तो उन लोगों से माफ़ी मांग रहे होते हैं कि मैंने झूठ बोला, उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। लेकिन कानित के डैड उन लोगों को उल्टा बोलने लगते हैं। लेकिन कानित बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो अपने डैड से बोलने लगते हैं ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि आपने हमेशा मुझसे इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी हैं। क्यों नहीं मैं किसी नॉर्मल इंसान से प्यार कर सकता हूँ? आखिर क्यों नहीं मैं किसी नॉर्मल से शादी कर सकता हूँ? तो जिस पे कानित के डैड बोलते हैं क्योंकि लाइफ जीने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, प्यार से पेट नहीं भरता है। और तोतो से कहते हैं कि अगर तुम्हें कानित के साथ रहना है तो अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। और उसके बाद हम तोतो और कानित को एक साथ देखते हैं बैल्कनी में, जहाँ पे कानित उनसे पूछते हैं तुम ठीक तो हो ना, और मेरे डैड ने जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो जिस पे तोतो कहते हैं तुम्हारे डैड गलत नहीं हैं, तुम अच्छा खाते हो और अच्छे से रहते हो तो तुम डिज़र्व करते हो कुछ बढ़िया। लेकिन तुम ये मत सोचना कि मैं गिव अप कर दूंगा, मैं अपने आप को ज़रूर प्रूव करके दिखाऊंगा। कानित हल्की सी स्माइल करते हैं और कहते हैं बस इसीलिए तो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्योंकि तुम इतने आसानी से हार नहीं मानते हो।
और ऐसे ही तो कानित को पकड़े होते हैं और एक हल्की से किस करते हैं और वो लोग बालकनी में कुछ देर ऐसे बैठे रहते हैं और इसी के साथ में ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है।